हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पर्सन को कार्मा मिल रहा है? आपको हर्ट करने का मिल रहा है तो वो क्या कार्मा है, किस कार्मा से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर? ठीक है, आपके पर्सन को जो कार्मा हिट कर रहा है आपको हर्ट करने का, वो क्या है, हम चेक करते हैं। चलें, बहुत ज़्यादा इस टॉपिक की डिमांड है आपके आपके पर्सन को हर्ट करने का। लोग पूछते हैं कि हमारे पर्सन को जो उन्होंने हमें हर्ट किया है उसका कार्मा उनको मिल रहा है या नहीं। हम देखते हैं उनको क्या कार्मा मिल रहा है। आपके पर्सन ने जो आपको हर्ट किया है उसका कार्मा क्या आपके पर्सन पे ऑफ कर रहे हैं। चलें, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। प्लीज़ फाइंड दिस स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने जो उनको हर्ट किया है उसका कार्मा उनको मिल रहा है? प्लीज फाइंड दिस स्पीड गाइड। क्या कार्मा मिल रहा है? प्लीज फाइंड दिस स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कार्मा पे ऑफ करना पड़ रहा है आपको हर्ट करने का? एट ऑफ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप। आपके पर्सन को जो सबसे पहले यहाँ पे कार्मा फेस करना पड़ रहा है, जो आपको हर्ट करके वो गए थे किसी थर्ड पार्टी की तरफ, किसी, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है किसी फाइनेंशियल इशू की वजह से गए थे। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। जो उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था उसका कार्मा आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। किसी लवर्स का कार्ड है, उन्होंने किसी यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन को चूज किया था आपको हर्ट करने के बाद। आपके पर्सन कार्मा फेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा, अगर वो अपनी फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फाइनेंशियली पावरफुल होने के लिए वो उस पर्सन की तरफ मूव करके गए थे, तो बहुत ज़बरदस्त वो फाइनेंशियली किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। जो चीज़ जिसके पीछे वो भागे थे, आज उनके पास ना आप रहे ना वो चीज़ रही। इट मीन्स मनी वाइज बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी किसी की जॉब लॉस्ट हो चुकी है, किसी किसी की लाइफ में मनी आ रहा है, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उससे कम उनकी तरफ मनी वो अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, और किसी किसी के लिए जॉब ही उनकी ख़त्म हो चुकी है, उनको कहीं जॉब भी ढूंढने में भी परेशानी हो रही है। अब वो, उनको समझ में आ रहा है पैसा क्या वैल्यू रखता है, या पैसे वाला इंसान क्या वैल्यू रखता है। अब जो भी पर्सन था उन्होंने शायद इनको एक फीलिंग ऑफ लॉस में ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे उन्होंने आपको रिजेक्ट किया तो सामने वाले ने भी इनको रिजेक्ट कर दिया है किसी दूसरी चीज़ के लिए। बिल्कुल, किसी ने इनके साथ फाइव ऑफ सोड, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड, इनके इन उस पर्सन और इनके बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही है। जिस चीज़ के पीछे ये गए थे वो चीज़ तो गई गई, वो पर्सन भी इनका नहीं रहा, क्योंकि ये खुद एक लालच के थ्रू उधर अट्रैक्ट हुए थे, लालच के थ्रू इन्होंने वहां पर अपनी इन्वॉल्वमेंट दी थी। तो यहाँ पर ना मनी रहा, ना वो पर्सन रहा, ना आप रहे। इनकी एक होता है ना, एक आई ओपनिंग टाइम चल रहा है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। इस वक्त इनकी आंखें खुल रही हैं कि इन्होंने किस चीज़ को रिजेक्ट किया था। इसके लिए भी फीलिंग ऑफ लॉस है। एक बहुत ज़्यादा किसी लॉस में, किसी किसी चीज़ के लॉस में आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। जो आपके पर्सन कार्मा जो फेस कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त उनको कार्मा हिट कर रहा है, वो फाइनेंशियली हिट कर रहा है। आप पूछेंगे किस चीज़ में उनको तकलीफ मिली है, जिसके पीछे वो भागे थे, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी फाइनेंशियली पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भागे थे सिचुएशन से निकल कर। क्योंकि कहीं और उनको ज़्यादा एक एक फ्यूचर, बहुत ज़्यादा उनको एक लग्जरी नज़र आ रहा था, एक परफेक्शन नज़र आ रही थी। उस परफेक्शन के पीछे भागे थे आपके पर्सन। देखें, मेहनत इंसान को खुद करनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी के लिए। जितना भी आप किसी के पास मनी हो, पैसा हो, इज्जत हो, रुतबा, वो उसके लिए होता है, वो उसके लिए है। आपका पैसा आपके लिए होता है। आपके पार्टनर को ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, जैसे आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर कर, बिना आपके दिल पे क्या गुजरेगी सोचे समझे आपको हर्ट कर कर गए थे, सामने वाले ने भी इनको रिटर्न बैक वही दे दिया। आपके पर्सन की इस वक्त कहते हैं ना, आंखें अब खुली हैं जब चुड़िया चुग गई खेत। ठीक है, आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन ने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया आपके साथ। ठीक है, आपको कभी वो नहीं दिया जो आप हमेशा से डिजर्व करते आए हैं। आपने जितना इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के लिए किया है, जितना आपने इधर अपना इन्वेस्टमेंट दिया है, जितना आप इस पर्सन
पर्सन में पोटेंशियल देखते थे एक पार्टनर बनने का, एक लाइफ पार्टनर बनने का, वो पर्सन आप में ना इतना पोटेंशियल देख पाया है। उसने आपको सिर्फ अपने ही एक मुफाद के तहत इस्तेमाल करता रहा। जब उसको कहीं अपॉर्चुनिटी मिली जिसको स्टेबिलिटी, पावर, एक लग्जरी लाइफ, उसका ब्राइट फ्यूचर प्रोवाइड कर सके, उसने आपको आपके इमोशंस को रिजेक्ट कर दिया और आपको भी रिजेक्ट कर दिया, आपको आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ दिया। इस वक्त फीलिंग ऑफ लॉस आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। किसी लवर ने आपके पर्सन को जबरदस्त कारमा हिट करवाया, जिसकी वजह से, किसी लवर की वजह से, कोई थर्ड पार्टी जो उन्होंने क्रिएट करी थी वो बहुत ज्यादा एक मटेरियलिस्टिक वाइज स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी थी, जो इनके फ्यूचर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती थी बहुत ज्यादा। जो ये इन्होंने आपके साथ इस तरह की बिहेवियर करा, उसने इनके साथ इस तरह की बिहेवियर करा। ये डिवाइन का यहाँ पे जस्टिस हुआ है। आपको अगर जानना है यहाँ पर आपके पर्सन को क्या कारमा हिट किया, आपके आपके पर्सन की कैरियर लाइफ तो तबाह हुई हुई है। उनकी जो एक होप थी, एक उनके उनके जो दिल की एक जो सुकून था, जो उनको उनको ऐसा लगता था ये पर्सन एक उनके एक पार्टनर भी मिल गया, एक बहुत ज़्यादा स्टेबल पार्टनर, बहुत ज़्यादा एक एक मतलब कि एक बहुत अच्छा, एक वेल मैनर, एक अच्छे घर का पार्टनर जिसके साथ चले तो अच्छा लगे, एक भारी भरकम जिसकी पावर हो, गाड़ियां, घर, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता वो हर चीज़ इस पर्सन से ले ही लेते। आपके पर्सन किसी लॉस में है, ये आपके पर्सन के लिए डिवाइन का जबरदस्त कारमा हिट कर रहा है इस वक्त, ठीक है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल, प्लीज माय डिसन स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर को हर्ट करने का क्या कारमा, आपके क्या पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को कारमा फेस करना पड़ रहा है। प्लीज माय डिसन स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल। देखिए थर्ड पार्टी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, किसी लवर की वजह से आपकी पर्सन यहाँ से वॉक अवे करके गए थे, जो उनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दे रही थी, जो उनको देखें टेन ऑफ पेंटिकल, उनको ऐसा लगा था वहां पर इनकी फैमिली क्रिएट हो जाएगी, वहां पर इनका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनका लक राइज होने वाला है, इनकी एक लग्जरी लाइफ को, जो इनके ड्रीम्स थे वहां पर इनको उसको पाया तकमील तक पहुंचे जा रहे हैं। वो स्टक हैं। आपके पर्सन खुद को हील करना चाह रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, वो स्टक हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ में बिगनिंग, उनको लगा था यहाँ पर बिगनिंग होगी, लेकिन आपके पर्सन दो रास्तों में स्टक हैं। आपके पर्सन को पता ही नहीं उनको कहाँ जाना है, किस तरफ बिगनिंग करनी है। जो वो सोच कर जहाँ वो गए थे, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। जो थर्ड पार्टी थी उसने खुद इनकी लाइफ में आकर, इन्होंने आपको तो रिजेक्ट कर दिया, उनके साथ लॉयल हो गए, उनके साथ ऑनेस्ट हो गए, उनको कहने का मौका नहीं दिया। आपके तो मुंह पे बोल के चलेगा मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हूँ, या मैं किसी और को पसंद करता हूँ, लेकिन उस पर्सन ने इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी क्रिएट कर दी। बिल्कुल आपके पर्सन को छोड़ के वो पार्टी किसी और थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हो चुकी है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगा था फाइनेंशियली उनकी लाइफ बन चुकी है। मैंने कहा स्टार्टिंग में जितना उनको लग रहा था वो उस जगह से उतना अर्न करेंगे, जितना पैसा उनको वहां से मिलेगा उतना नहीं मिल रहा। टेन ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ पेंटिकल, इट मीन्स उनकी उनकी सोच से 9 गुना कम उनको पैसा वहां से मिल रहा है। उनके लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल उनकी लाइफ में क्रिएट हो चुकी है। आपको हर्ट करने का कारमा उनको फाइनेंशियली लेवल पे अलग दिया जा रहा है, और थर्ड पार्टी ने जो एक पार्टी क्रिएट कर ली है अपनी लाइफ में, थर्ड पर्सन को अपने लाइफ में जो उसने ऐड कर लिया है आपके पर्सन को, वो भी चीज सामने आ चुकी है कि ये थर्ड पार्टी उनके साथ लॉयल नहीं है जितने लॉयल आप थे। वो आपको याद करें, उनका एक जैसे कहते हैं ना, एक एक उनको सडन रियलाइजेशन हो रही है कि आपके आपके इमोशंस कितने सच्चे थे, आपके आंसू कितने सच्चे थे, आपका प्यार कितना सच्चा था, आपका जो उनसे दिली लगाव है वो कितना कितना रियल था। आपके पर्सन सोच पा रहे हैं, खुद को हील करना चाह रहे हैं, खुद के लिए कोई एक रास्ता रास्ता तय करना चाह रहे हैं, लेकिन दो रास्तों में स्टक हैं। उनको क्या करना चाहिए, उनको कहाँ थर्ड पार्टी ने उनको इधर लाकर खड़ा कर दिया है, दो रास्तों में लाकर खड़ा कर दिया। उनको नहीं पता वो कैसे, किस तरीके से अब आगे की जिंदगी की बिगनिंग करेंगे, वो कैसे खुद को हील करेंगे। वो दो रास्तों में स्टक है, उनको करना क्या चाहिए यहाँ पर। आप आपके पर्सन को
जो आपको हर्ट करने का karma ऐसा मिला है, उनकी पूरी लाइफ तहस नहस हो चुकी है। इट मीन्स कहाँ जाना है उनको ये नहीं पता, उनको समझ नहीं आ रहा, उनका दिमाग, वो जितना अपना दिमाग एक शार्प, एक बहुत ज्यादा क्लेवर पर्सन था ना, ये सेल्फिश पर्सन, इसको अब पर्सन समझ में नहीं आ रहा, इसका दिमाग इतना नहीं चल रहा है, इसको इस वक्त क्या डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। पहले खुद को हील करे, या तो लाइफ बिगनिंग करे, या तो इस पर्सन की तरफ जाए और इसको मनाए, क्या करे, या तो अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करे। आपके पर्सन को बहुत जबरदस्त कार्मा हिट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी क्रिएट हुई थी, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, ये पर्सन जो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा था, वो किसी और को आपका दिया हुआ चीजें प्रोवाइड कर रहा था। एंड हो चुकी है थर्ड पार्टी डेथ, बिल्कुल एंडिंग आ चुकी है इस सिचुएशन पे। आपके पर्सन उस तरफ अट्रैक्शन के बेस गए थे और पेंटिकल की वजह से गए थे, एक पावरफुल बनने के लिए गए थे, उसकी उसकी लग्जरी, उसका उसका पेंटिकल, उसका पैसा आपके पर्सन के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था। एम्प्रेस, आपके पर्सन आपको एक इमोशनल पर्सन, एक फुलफिल पर्सन की तरह देख पा रहे हैं। आपके पर्सन को वहां पर सिचुएशन आपके पर्सन की एंड हो चुकी है, और आपके पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ कोई अपॉलॉजी लेकर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया आप उनके एक एक आपका और उनका रिश्ता एक डिवाइनली गाइडेड था। आपके पर्सन को यहाँ पर इस चीज का अंदाजा हो रहा है, यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा स्टेबल हो सकती थी अगर वो चाहते। तो उन्होंने खुद यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट करी, किसी किसी और पार्टी को एंटरटेन करके यहाँ पे डेविलिश एनर्जी उन्होंने उनकी बनाई हुई है। यहाँ पर आप स्टेबिलिटी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ इस सिचुएशन में काम करना चाहते हैं। यहाँ पे स्टॉकिंग सिचुएशन चल रही है, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ मूव करने के लिए उनको क्लैरिटी नहीं है, श्योरिटी चाहिए। वो उनको उनको पता है आपके पास बहुत ज्यादा विजडम है, आप बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी के लिए हमेशा से ही क्लियर रहे हैं और क्लियर रहते हैं। आपके अंदर इतनी पावर है सही और गलत में चूज करने के लिए। आप बहुत ज्यादा एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन है, बहुत ज्यादा एक पावरफुल पर्सन है, बहुत ज्यादा क्लियर पर्सन है, आपके अंदर इतनी पावर है। आप चीजों को सही तरीके से देखने की आप सलाहियत रखते हैं, आप एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन हैं। आपके पर्सन को आपकी तरफ कोई मूव करना है, लेकिन आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने आपको बहुत ज्यादा वेट कराया है, हमेशा वेट कराया है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि आप क्लियर हैं इस पर्सन की तरफ से, यहाँ पर आप कुछ भी इनपुट नहीं देना चाहेंगे। ये पर्सन आपको अपॉलॉजी देना चाहता है ताकि ये आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करें, ताकि यहाँ पर जो ट्रस्ट खत्म हो चुका है वो बने। देखिए इसने आपको हर्ट किया है, यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी क्रिएट करती, देखिए बार बार थ्री का फैक्टर है, आप इससे मैरिज करना चाहते थे, या आपके अरमानों को खत्म कर कर कुचल कर गया था ये पर्सन। आपको ऐसा लगा था जैसे आपकी दुनिया ही खत्म हो गई, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त कार्मा हिट कर रहा है, इसको आप ये मत सोचें। इस कार्मा के हिट करने के बाद ये जो इसकी सिचुएशन थी वो तो खत्म हो चुकी है, इसको रियलाइजेशन भी है, इसने अपने सोलमेट को अपने सोलमेट के साथ अपनी चीजों को खराब करा। इसकी जो डेविलिश एनर्जी रही है, इसने आपके ऊपर बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करा है, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ वर्क पुट ऑन करना चाहते हुए भी, एक न्यू बिगनिंग चाहते हुए भी आपकी तरफ ये अप्रोच नहीं कर पा रहा। टू ऑफ कप्स, देखें अब इसको यहाँ पर रियलाइजेशन है आपके साथ कनेक्शन बन सकता था। मेंटली स्टक है, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि अब ये विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है आपके साथ मैरिज और एक स्टेबिलिटी, एक इमोशनल रिलेशनशिप, लेकिन इसको पता है कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं, आपको ये स्टॉक कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आप इसको पता है, अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, ये आपको क्लैरिटी देना दे, अपनी जिंदगी में क्लियर है, आपने बहुत इंतजार करा, बहुत वेट करा, लेकिन इसने आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा, ठीक है। प्लीज संजय स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन को क्या कार्मा हिट कर रहा है, मेरे व्यूवर को हर्ट करने का। प्लीज माई जस्ट स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन को कार्मा हिट कर रहा है, उनको हर्ट करने का मेरे व्यूवर को। स्टैंड योर ग्राउंड, आप स्टैंड करते रहे अपने, जो आपका स्टैंड है आप वो ले आप थर्ड आई चक्रा। देखिए यहाँ पे मैंने आई ओपनिंग का मैंने स्टार्टिंग में मैसेज दिया था आपको, आपके पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, आपको कहा जा रहा है स्टैंड योर ग्राउंड। आपको यहाँ पर स्टैंड करना है अपने अपनी अपनी पावर में, ठीक है। बैलेंस, आपके पर्सन का जब से थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है तो वो खुद में बैलेंस लाना चाह रहे हैं।
सेक्रीफाइस, आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर लिया जितना आपने करना था इस सिचुएशन में, ठीक है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, आपके पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन है और यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ अब दोबारा से कोई चॉइसेस आने वाली हैं। मैंने आपके पर्सन को देखा, वहां पर वो हील करके बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन के पास चॉइसेस आने वाली हैं। पावर, आपको पावरफुल रहना है, आपने इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करी। और थर्ड आई चक्र शेडो, आपके पर्सन अपने शेडो सेल्फ से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेट, बहुत ज्यादा हर्मिट मोड में है जो उन्होंने किया, विक्ट्री एंड सक्सेस, उनको आपके साथ विक्ट्री एंड सक्सेस चाहिए। उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, वो अपनी शेडो सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं। आपने उनको इस कदर अपनी 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 पर्सनालिटी से, अपने जो आपने इनके साथ बिहेवियर किया, आपने इनको इतना इनको मैस्कुलाइज किया है अपनी सोच से, अपनी तरीके से, अपनी बात करने के तरीके से, इनको डील करके आपने इनका थर्ड आई चक्रा ओपन किया है। तो ये अपने शेडो साइड पर वर्क कर रहे हैं और पैशन इग्नाइट हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप एक चांस और चाहेंगे तो इन फ्यूचर यहाँ पर एक न्यू आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, लेकिन वक्त लगेगा। आपके पर्सन का भी काम चल रहा है, वो सिचुएशन थर्ड वाली जो सिचुएशन वो एंड हो चुकी है इनकी लाइफ में, इनको रियलाइज भी हो रहा है, लेकिन अभी शेडो सेल्फ पे वर्क बाकी है, खुद को हील कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुई है इनकी हीलिंग। इनका पैशन इग्नाइट हो रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ती चले जा रही है। इमोशनल तो थे ही, इमोशनल तो हो ही रहे हैं, एक अट्रैक्शन भी बढ़ रही है, आपकी पावर, आपका तरीका, आपके साथ रहने की ख्वाहिश बढ़ती चली जा रही है। और वो बढ़ने दें, खुद जाके ना टेक्स्ट करें ना कॉल करें, इस पर्सन को खुद वहां से लेसन लर्न करके आपकी वैल्यू समझ कर आने दें। इसको वैल्यू समझाई जा रही है आपकी एक सही मायनों में। जबरदस्त कार्मा हिट कर रहा है, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में जबरदस्त स्ट्रगल इसको मिली हुई है इस वक्त, वो स्ट्रगल इसको झेलने दें। आपको जरूरत नहीं है इसकी तरफ कोई भी मूवमेंट करने की, क्योंकि ये इसको लेसन मिलना था, ये वरना सारी जिंदगी अगर आ जाता बिना लेसन के, ये आपको ऐसे ही परेशान करके रखता, ये चमकती हुई चीजों के पीछे भागता रहता आपको छोड़कर, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।